Okay, good morning all. Let's continue. So we were practicing some questions of NetBeans, and then let's do some more questions, and then we'll move on to MySQL revision part. ठीक है? तो और portion हम लोग करते हैं. Okay, so first question is write the values that will be assigned to variable x after execution of the following code, following statement. Now see, again we have the same kind of question where we have addition also, multiplication also, division also. What we need to do is we have to find out division, because we have to move from the left to right. So left to right में पहले division आया तो इनको divide किया. 36 divided by 12 will be 3. Then we'll multiply 2 5s are 10. So we'll ultimately get 3 plus 3 plus 10. तो अब तीनों एडिशंस के हैं. 3 plus 3 is 6, 6 plus 10 is 16. The answer will be 16 in this case. ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, डिवाइड, उसके बाद हम करेंगे ये मल्टीप्लाई, फिर हम एडिशंस करेंगे लेफ्ट टू राइट पहले इन दोनों की, फिर जो आंसर आया उसको इसके साथ. राइट. Distinguish between parse int and parse double method. Okay, ये कंसेप्ट मैं आपको एक प्रेजेंटेशन दिखाता हूँ, उसके बाद हम इन क्वेश्चन को करेंगे. Let's just go through some of the important things. Okay, now this presentation is about the complete set of Java. हमने जो चीजें की है, ये मैंने बताया था, ये बॉक्सेस हम लोग क्रिएट करते हैं. राइट. अच्छा, one more thing, that every GUI that you create like this, जैसे एक फॉर्म बनाया, तो डेटा एंट्री फॉर्म में जो चीजें हमने लगाई हैं, these are all different controls. ठीक है, इस कंट्रोल्स में एक टेक्स्ट फील्ड है, एक ये लेबल है. ठीक है, then we have a radio button here, then we have some check boxes here, we have a label here, label जिसके अंदर हम ये check boxes लगा रहे हैं. ये एक combo box है, ये text area है, this is a list, and these are the buttons. Now one advantage in NetBeans in Java is that whenever we create these kind of forms, so that time whatever controls you apply, उससे related जो code होता है वो automatically generate हो जाता है. ठीक है, तो ये controls को हम बोलते हैं swing controls. Fine. तो swing controls का मतलब वो controls जिनको use करके people can create certain forms in NetBeans. Fine. तो ये हैं कंट्रोल्स के नाम. एक फ्रेम है, फ्रेम होता है ये पूरा विंडो. राइट, बेसिक विंडो जो है फॉर्म की. एक ये लेबल है, लेबल इज नॉन एडिटेबल टेक्स्ट, इट अलाउज नॉन एडिटेबल टेक्स्ट. मतलब मैं ये दिखाता हूँ, यहाँ पे ये लेबल है, ऊपर लेबल के अंदर लिखा गया है. लेबल के अंदर जो भी टेक्स्ट है वो जब हम फाइल को रन करते हैं, जब इस एप्लीकेशन को रन करेंगे, उस टाइम पे इसको चेंज नहीं कर सकते.
टेक्स्ट फील्ड में रन टाइम पे एंट्री हो सकती है, चेंजेस हो सकती हैं, बट जो लेबल्स कैसे नेम भी लेबल है, जेंडर भी लेबल है, तो जितने भी हमने लेबल लगाए हैं ये रन टाइम पे एडिटेबल नहीं होते, इनमें हम चीजें एडिट नहीं कर सकते। टेक्स्ट फील्ड अलाउ यूजर इनपुट, तो ये एडिटेबल होता है, रन टाइम पे यूजर इनमें एंट्रीज करता है। बटन जो एक सीक्वेंस जनरेट करता है बेस्ड ऑन द एक्शन दैट वी परफॉर्म, जैसे आपने क्लिक किया उससे क्या रिजल्ट जनरेट होगा, क्या एक्शन जनरेट होगा, वो इस बटन के थ्रू जनरेट होता है। चेक बॉक्सेस आर these are the check boxes और रेडियो बटन्स दोनों में सिलेक्शन होती है, हम कुछ ऑप्शंस को सेलेक्ट कर सकते हैं। दोनों में फर्क ये है कि रेडियो बटन्स में वी कैन सेलेक्ट ओनली वन वैल्यू एट a time, whereas in check boxes we can do multiple selection, you can select multiple options like properties you have, if I have a house also, I have a car also, I have a cash also, तो ये मैं तीनों ऑप्शन को सेलेक्ट कर लूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे तीन ऑप्शन एक साथ सेलेक्ट होंगे, बट रेडियो बटन्स में दो अगर ऑप्शन है या तीन ऑप्शन है तो तीनों में से एक ही सिलेक्ट हो सकता है, दो कंटिन्यूसली सेलेक्ट नहीं हो सकते। मल्टीपल सिलेक्शन यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे एक ही सिलेक्शन, यहाँ पे मल्टीपल है। इन रेडियो वी हैव सिंगल सिलेक्शन, इन चेक बॉक्सेस वी हैव मल्टीपल सिलेक्शन। ऐसे ही लिस्ट इज देयर, लिस्ट में विल फाइंड अ लिस्ट ऑफ ऑल द आइटम्स, जैसे यहाँ पे आइटम्स बनी है वैसे यहाँ पे आइटम्स होंगी, और लिस्ट में भी मल्टीपल सिलेक्शन अवेलेबल है। यू कैन सेलेक्ट यूजिंग कंट्रोल बटन दबा के आप मल्टीपल चीज़ें सेलेक्ट कर सकते हो। और ये जो कॉम्बो बॉक्स है ये भी लिस्ट ही होती है, बट इसमें मल्टीपल सिलेक्शन नहीं है। अगेन ओनली वन वैल्यू विल बी डिस्प्लेड, दैट मीन्स ओनली वन सिलेक्शन कैन बी मेड। although we have a list, if you click on this arrow we'll get all the list, ये drop down list होती है जैसे ये है, ठीक है। तो ये कॉम्बो बॉक्स है, आप इनमें से कोई एक चीज सेलेक्ट कर सकते हैं, और अगर ऐसी लिस्ट है तो उसमें मल्टीपल सिलेक्शन इज आल्सो देयर। एंड ये टेक्स्ट एरिया है, टेक्स्ट एरिया टेक्स्ट फील्ड दोनों में टेक्स्ट एंट्रीज होती हैं, यूजर रन टाइम पे एंट्री कर सकता है। फर्क ये है कि टेक्स्ट फील्ड में वी कैन ऐड ओनली वन लाइन ऑफ टेक्स्ट, एंड इन टेक्स्ट एरिया वी कैन ऐड द टेक्स्ट इन मल्टीपल लाइंस ऑल्सो। अगर आपको दो लाइंस तीन लाइंस या पैराग्राफ लिखना है तो टेक्स्ट एरिया अवेलेबल है, इसमें पैराग्राफ नहीं आ सकता, इसमें एक लाइन ही आती है टेक्स्ट की, ठीक है। तो दीज आर सम ऑफ द कंट्रोल्स एंड दिस इज हाउ इवेंट्स आर हैंडल। अब इवेंट क्या है? एनी occurrence ऑफ एन एक्टिविटी इज एन इवेंट। लाइक इफ यू क्लिक ए माउस बटन आप क्लिक करते हो तो वो एक इवेंट है। तो अब यूजर जब भी कोई इवेंट क्रिएट करता है, जब वो माउस से क्लिक करे या कीबोर्ड से एंटर प्रेस करे, ठीक है, या माउस को मूव करे, तो उस इवेंट से क्या रिस्पॉन्स जनरेट होना है, दैट इज व्हाट GUI एप्लीकेशन इज ऑल अबाउट, राइट। पहली चीज इवेंट सोर्स मतलब जैसे वो बटन जिस पे क्लिक करने पे कोई इवेंट जनरेट हो रही है, और दूसरी चीज उस इवेंट से क्या मैसेज या क्या ऑब्जेक्ट इनिशिएट होंगे, ठीक है। तो हर इवेंट से रिलेटेड कुछ ना कुछ आउटपुट आपको देखने को मिलेगा, एक रिएक्शन आपको मिलेगा। वो रिएक्शन कौन करता है? एक इवेंट हैंडलर मेथड करता है, ठीक है। दिस इज बेसिकली some area of group of you can say instructions are there in this method which guides what kind of um, action should be performed on clicking on that particular event source, ठीक है। तो ये डायग्राम से थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। इवेंट सोर्स पे जब भी कोई इवेंट अकर होती है तो एवरी इवेंट से रिलेटेड इवेंट हैंडलर मेथड जो है वो कुछ ना कुछ रिएक्शन आपको स्क्रीन पे दिखाता है। जैसे हमने ये फॉर्म सेलेक्ट किया है, अगर आप सबमिट के बिल्कुल क्लिक करोगे तो जो भी इंफॉर्मेशन यहाँ सबमिट हुई वो कहीं ना कहीं डिस्प्ले होगी या कहीं सेव होगी, या हो सकता है वो एक डायलॉग बॉक्स की तरह सामने आपके डिस्प्ले हो जाए, या यहाँ पे टेक्स्ट एरिया में सारा कुछ डिस्प्ले हो जाए। तो इट क्रिएट्स एन रिएक्शन टू द इवेंट दैट इज अकरिंग।
दिस इज ऑल प्रोग्रामिंग इज अबाउट। इसकी को हम प्रोग्रामिंग बोलते हैं जावा। ठीक है, तो हम एक सोर्स इवेंट सोर्स के थ्रू इवेंट हैंडलर मेथड के थ्रू कोई भी रिस्पॉन्स जनरेट कर सकते हैं किसी भी एक पर्टिकुलर अकरेंस ऑफ एक्टिविटी का। ठीक है। बाकी ये है कि जितने कंट्रोल्स हम लगाते हैं एक फ्रेम के ऊपर, उन कंट्रोल्स के सबकी अलग अलग प्रॉपर्टीज हैं और सबके अलग अलग मेथड्स भी हैं। ठीक है, हर कंट्रोल की, जैसे ये फ्रेम है तो फ्रेम की कुछ प्रॉपर्टीज हैं और फ्रेम से रिलेटेड कुछ मेथड्स भी हैं जो आप यूज कर सकते हो। ऐसे ही पैनल हैज आल्सो सम प्रॉपर्टीज एंड देन बटन हैज आल्सो सम प्रॉपर्टीज। these are the methods which are used with the buttons। ठीक है, प्रॉपर्टीज और मेथड्स क्या है? प्रॉपर्टीज वो चीजें हैं जो आप कंट्रोल लगाने के बाद उस पर्टिकुलर कंट्रोल में, जैसे बटन लगाया, बटन के अंदर कुछ चेंजेस करनी है, जैसे फॉर्मेटिंग करनी है, उसका कलर चेंज करना है, या उसके ऊपर जो टेक्स्ट है उसका कलर चेंज करना है। बटन से रिलेटेड कुछ फॉर्मेटिंग फीचर्स अगर आपको अप्लाई करने हैं तो हम प्रॉपर्टीज में करते हैं। और मेथड्स वो है होते हैं जो उस पर्टिकुलर कंट्रोल का रिस्पॉन्स जनरेट करते हैं। ठीक है, कि मान लो एक सेट टेक्स्ट मेथड है जो हमने एग्जांपल्स में किया भी था, जिसे हम प्रिंटिंग करते हैं, तो ये बटन के ऊपर कुछ भी प्रिंट कर देगा। गेट टेक्स्ट मेथड से हम बटन में से कोई भी वैल्यू उठा सकते हैं, बटन के ऊपर जो लिखा है वो उठाया जा सकता है। सेट आइकन से उस बटन के ऊपर पिक्चर लगाई जा सकती है। सेट अनेबल्ड से वो बटन जो है वो उसको अनेबल या डिसेबल किया जा सकता है रन टाइम पे। सेट विजिबल से उसकी विजिबिलिटी, अगर मान लो आप चाहते हो कि एक पर्टिकुलर बटन को क्लिक करने पे कोई भी कंट्रोल जो है वो हाइड हो जाए, डिलीट ना हो बट वो गायब हो जाए, देखिए कोई ऑप्शन आपको हटाना चाहते हो, तो ये सेट विजिबल मेथड से वो हटा सकते हैं। ठीक है, ये कैसे करते हैं, विल टॉक अबाउट ऑल दीज थिंग्स लेटर ऑन। तो ये प्रॉपर्टीज और मेथड्स करने से पहले मैं आपको एक बार इंटरफेस दिखा देता हूँ कि कैसा होता है। I'll open up NetBeans। मैं स्टार्ट प्रोग्राम में आई हैव गॉन टू स्टार्ट प्रोग्राम और वहाँ पे NetBeans करके फोल्डर है और NetBeans IDE 8.0.2 उसका वर्जन है, उसको क्लिक करना है। ये डेस्कटॉप पे भी इसका आइकन बना होगा, तो डबल क्लिक दैट एंड once you double click it will open up the software। और सॉफ्टवेयर ओपन करने के बाद how will you start working in that thing is very important। few steps you have to just keep in mind while working। कुछ स्टेप्स मैं अभी बताता हूँ। अभी सॉफ्टवेयर अभी ओपन नहीं हुआ, by the time it is open so I'll just देखो तुम्हारे जो प्रोग्रामिंग का जो कंसेप्ट है, उस प्रोग्रामिंग कंसेप्ट में मेथड्स यूज होते हैं। हर प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई ना कोई मेथड है जो प्रोग्रामिंग कंसेप्ट में यूज होता है। प्रॉपर्टीज जितनी भी कंट्रोल्स की हैं वो दे आर ऑल यूज्ड बिफोर अप्लाइंग एनी काइंड ऑफ व्हाट डू यू कॉल दैट कोडिंग इनटू वन पर्टिकुलर टेस्टिंग कंट्रोल। कंट्रोल को कोडिंग देने से पहले प्रॉपर्टी सेट होती हैं जब आप क्रिएट करते हो GUI, और GUI क्रिएट करने के बाद जो आपके रिस्पॉन्सेस आएंगे वो मेथड के थ्रू आएंगे। ठीक है, ये मैं चीज़ें आपको दिखाता हूँ फिर थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। लेट मी शेयर दैट सॉफ्टवेयर स्क्रीन। Now this is the software which opens up the moment you start with it। अब इसको ध्यान से देखना है, ये सॉफ्टवेयर को कैसे करना है। फाइल में गए, पहला ऑप्शन है न्यू प्रोजेक्ट। कीबोर्ड शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस N, और there is a button in the standard toolbar, second button न्यू प्रोजेक्ट। न्यू फाइल ओपन करने से पहले आपको एक प्रोजेक्ट ओपन करना पड़ेगा। उस प्रोजेक्ट के अंदर आप बहुत सारी फाइल्स बना सकते हैं।
प्रोजेक्ट का मतलब है एक सॉफ्टवेयर ओपन करना, ठीक है। तो आप फाइल में जाके न्यू प्रोजेक्ट पे चले जाओ या कंट्रोल शिफ्ट एन कर दो या ये बटन पे क्लिक कर दो। So the moment you click on this button will get one small interface on the screen. यहाँ पे पहला जो फोल्डर है वो बताता है किस तरह का आपको प्रोजेक्ट बनाना है। तो विल गो विद जावा एप्लीकेशन, क्लिक ऑन नेक्स्ट बटन। फिर वो प्रोजेक्ट का कोई नाम देने को बोलेगा, यू कैन गिव एनी नेम, रिमेंबर नॉट टू, यू नीड नॉट टू हैव स्पेस बिटवीन द वर्ड्स। So by default name is Java application 1, and project locations are also there, you can change if you want to, otherwise जो default location है वो documents के अंदर होती है, my documents folder के अंदर। और नीचे create main class एक ऑप्शन है, उसको टिक कर देना, अगर वो टिक नहीं है तो then click on finish button। तो हमने basically project का कोई नाम देना है। So it will take few seconds, 5-10 seconds to create that project. Once the project is created, then your interface will change. Now as you can see here, आपने project बनाया, project का नाम क्या था, Java application 1, this is the name of the project। as you can see here we have the project window, right। और नीचे नेविगेटर पेन है, नेविगेटर पेन के अंदर क्या होता है कि जितने भी हम कंट्रोल्स लगाएंगे वो सारे के सारे आपको नेविगेटर पेन के अंदर लिस्ट हो जाएंगे, राइट। दिस इज द प्रोजेक्ट विंडो। इसके बाद प्रोजेक्ट क्रिएट करने के बाद हमें फाइल क्रिएट करनी पड़ती है। बिफोर दैट फाइल क्रिएशन आई विल शो यू फाइल क्रिएशन कैसे करनी है। फाइल में जाओ, न्यू फाइल ऑप्शन आएगा या यहाँ पे न्यू फाइल आइकन है, उस पर क्लिक कर लो। तो कंट्रोल एन इज सॉफ्ट कॉपी द कीबोर्ड शॉर्टकट। व्हाट आई हैव डन इज आई हैव क्लिक्ड ऑन दिस आइकन। तो यहाँ पे हमने फॉर्म बनाना, देखो एक प्रोजेक्ट के अंदर कई तरह की फाइल्स बन सकती हैं। हम क्या करेंगे, ये स्विंग GUI फॉर्म्स पे जाएंगे और दूसरा ऑप्शन है जे फ्रेम फॉर्म। विल सेलेक्ट दिस, रिमेंबर दिस, राइट, जे फ्रेम फॉर्म इन स्विंग GUI forms option। Click on next, then you have to specify the name of the class, you can change any name। My file I am taking, right। Rest all projects and all you have to select, we have only one project here, so project वही रहेगा, so you cannot change। Package is automatically can create it, click on finish। Now you can see a frame is created। This is the default frame which you can see। मैं थोड़ा इसको बड़ा कर लेता हूँ frame को। और on the right side you'll find palette। This palette is nothing but it contains all sort of controls that we can apply on this, ठीक है। अभी हम एक काम करते हैं, एक छोटा सा इंटरफेस बना के देखते हैं। मैं यहाँ से कंट्रोल्स को कैसे लगाना है, तो ये लेबल पे क्लिक किया और माउस को ड्रैग किया और यहाँ आके ड्रॉप कर दिया। वन लेबल हैज बीन एडेड, इसको आप बड़ा छोटा करके मूव कर सकते हो। इसके अंदर कुछ चेंजेस करनी है, राइट क्लिक करो, एडिट टेक्स्ट चेंजेस, फाइंड कैलकुलेटर, राइट। अब ये जो टेक्स्ट है इसको फॉर्मेट करना है, तो नीचे प्रॉपर्टीज विंडो है, इस प्रॉपर्टीज विंडो में टेक्स्ट प्रॉपर्टी में जाइए, राइट। और सॉरी फॉन्ट प्रॉपर्टीज में जाइए। फॉन्ट प्रॉपर्टीज में आपको फॉन्ट दिखेगा, क्या है फॉन्ट। उसके आगे छोटा सा एक बटन है, वो उस बटन पे क्लिक करने पे जो फॉन्ट प्रॉपर्टीज है वो डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा।
You can increase the size. Fine. You can make it bold, italics, or you can change the writing styles. You can see the preview over here. ठीक है, तो जो भी फॉर्मेट आपको लगाना है वो सिलेक्ट करो, ओके कर दो. That particular thing will be added. फाइन. सो ये मैं प्रॉपर्टीज की बात कर रहा था. जैसे हमने लेबल लगाया तो ये लेबल की कुछ प्रॉपर्टीज आप यहाँ से चेंज कर सकते हो. दिस वी नीड टू डू इट इन एडवांस, राइट. कोडिंग करने से पहले हम कर सकते हैं. दिस इज ऑल, दीज ऑप्शंस आर अवेलेबल फॉर प्रोग्रामर ओनली. लाइकवाइज ये लेबल था और एक ये टेक्स्ट फील्ड है, राइट. तो टेक्स्ट फील्ड को राइट क्लिक करके मैं इसको खाली कर देता हूँ. I'll pick one more label. इसको edit text किया, enter your number, right. So I have entered one label, enter your number, and I have added a text field to where that person can enter a number. ठीक है. हम एक और लेबल लगाते हैं, उसमें लिख देते हैं enter second number, and I'll put some more, one more text field where we can enter the second number. edit text किया, राइट क्लिक करके इसको भी ब्लैंक कर लिया. Now if you see, ये तीन लेबल्स हैं. ये तीन लेबल्स आप जब फाइल को रन करोगे तो ये लेबल्स रन टाइम पे चेंजेस नहीं होती इनमें, बट ये जो टेक्स्ट फील्ड्स हैं इनमें चेंजेस हो सकती हैं. जो कुछ भी इसके अंदर लिखा जाएगा वो रन टाइम पे चेंज हो जाएगा टेक्स्ट फील्ड्स में, बट लेबल्स वे वी कैन नॉट चेंज. फाइन. लाइकवाइज ये एक बटन है, बटन पे क्लिक करने पे कुछ भी रिस्पॉन्स जनरेट होता है. मैं एक सम बटन बना रहा हूँ, ठीक है. तो जब भी मैं इसको क्लिक करूँ, यहाँ पे जो भी दो वैल्यूज होंगे उनका सम हो जाए, और डिस्प्ले करने के लिए फिर से यू कैन टेक अनदर लेबल. या एक लेबल में हम लिख लेते हैं आउटपुट या रिजल्ट, whatever you want to write, and let's add one more text field here for answer, right. So likewise we can create the interface of the software that we want to use here. ठीक है. तो ये हमने एक डिजाइन बना लिया, टेक्स्ट फील्ड्स लगा दिए, लेबल्स लगा दिए, बटन्स लगा दिए. ऐसे ही और भी कंट्रोल्स हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ. ये आपका चेक बॉक्स है. चेक बॉक्स आप जितने चाहे लगाओ, ठीक है. और चेक बॉक्स जो है वो जनरली प्रॉब्लम करते हैं ओवरलैपिंग की. उसके लिए हम क्या करते हैं, एक यहाँ पे कंट्रोल है लेबल पैनल, सॉरी. अब पैनल उठाओ, पैनल के अंदर ये तीनों के तीनों लगा दो. इससे क्या होगा कि पैनल के अंदर ये फिक्स रहते हैं. ऐसे ही रेडियो बटन्स वी कैन ऐड. एज आई टोल्ड यू, इनमें मल्टीपल सिलेक्शन है, इनमें सिंगल सिलेक्शन. ये आपका टेक्स्ट एरिया है जिसमें एक से ज़्यादा लाइन का टेक्स्ट आ सकता है. जो टेक्स्ट फील्ड है इनमें सिंगल लाइन टेक्स्ट होता है हमेशा. वी कैन नॉट एंटर टू लाइन्स हियर. ऐसे ही ये आपकी लिस्ट है और ये कॉम्बो बॉक्स है, राइट. लाइकवाइज वी हैव अदर कंट्रोल्स आल्सो, बट वो हम लोग नहीं करेंगे बिकॉज उस सिलेबस से बाहर हो जाएंगी चीज़ें. हाँ, एक ये पासवर्ड फील्ड भी होती है. पासवर्ड फील्ड वी कैन आल्सो यूज इन केस यू वांट सम पासवर्ड. इट्स जस्ट लाइक टेक्स्ट फील्ड, बस इसमें बस ये होता है कि इसके टेक्स्ट
जो भी एंटर होगा वो नजर नहीं आएगा, उसकी जगह पे डॉट्स आएंगे। ठीक है, तो इन सब की अलग अलग यूजेज है, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से आप इन कंट्रोल्स को लगा सकते हो। ठीक है, आई एम डिलीटिंग ऑल अगेन, राइट, टेक्स्ट एरिया नॉट रिक्वायर्ड। अब हम बात करते हैं कि भाई ये इंटरफेस चलेगा कैसे। अब मैं एक काम करता हूँ, मैं आपको एक कोडिंग करके दिखाता हूँ, बट द थिंग इज दैट दिस कोडिंग विल ओनली बी अंडरस्टैंड, यू कैन ओनली अंडरस्टैंड दीज थिंग्स इफ यू प्रैक्टिस दिस थॉरली। अब सबसे पहला काम कोडिंग करने से पहले हमें ये जानना है इनपुट कैसे होगा, यूजर कहाँ वैल्यू डालेगा। यूजर पहला नंबर इस टेक्स्ट फील्ड में डालेगा, दूसरा इसमें डालेगा। तो हमने ये दोनों वैल्यूज को रीड करना है और उसके बाद उनका टोटल निकालना है। टोटल करने के बाद जो आंसर आएगा उसको यहाँ पे प्रिंट करना है। तो ये तीन चीजें हमें चाहिए बेसिकली। और ये आएगा कैसे, जब आप सम बटन पे क्लिक करोगे तो आपको रिस्पॉन्स सम बटन पे जनरेट करना है। अब पहली चीज आपको क्या करनी है, यू जस्ट राइट क्लिक दिस, इसका चेंज वेरिएबल नेम सेकंड ऑप्शन है, आप इसका नाम चेंज कर दो। बाय डिफॉल्ट नेम इज जे टेक्स्ट फील्ड 1, राइट। मैं इसका नाम रख देता हूँ T1 ताकि थोड़ा मुझे इजी हो जाए। रिमेंबर टी हमने स्मॉल लिया तो स्मॉल ही यूज करना है। ऑल्दो आप नेम नहीं भी चेंज करते हो, जस्ट कीप ऑन यूजिंग द सेम नेम, but I always prefer to change the name because it's easy for us to work while writing the commands there, while writing the program. सेकेंड का मैंने T2 लिख दिया और तीसरे वाले को मैं लिख देता हूँ चेंज वेरिएबल नेम T3। Fine. So as you can see here in this navigator pane, T1 text field, T2 and T3 आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हो। राइट क्लिक, चेंज वेरिएबल नेम, वही ऑप्शन खुल जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास तीनों टेक्स्ट फील्ड्स का नाम है। तो हमने क्या करना है, T1 और T2 से वैल्यू पिक करके T3 में प्रिंट करनी है। अब इन सब के लिए कोडिंग कैसे करनी है, हमें क्या करना होगा, सम बटन पे डबल क्लिक। Moment you double click will straight away go to the design tab, sorry source tab। ठीक है, ये हमारा डिजाइन था। डबल क्लिक करने पे हम सोर्स पे जाएंगे ऑटोमेटिकली, और आप सोर्स में देखो कुछ चीजें ऑटोमेटिकली क्रिएट हो गई हैं जैसे ही आप बनाते हो। ये जो ब्लॉक है, इस ब्लॉक के अंदर लिखा है जे बटन एक्शन परफॉर्म, जे बटन 1 एक्शन परफॉर्म। ये जे बटन 1 क्या है, उस बटन का नाम है। जे बटन 1 इज द नेम ऑफ दैट बटन दैट वी हैव यूज्ड। हम उस बटन के अंदर कोडिंग करेंगे, राइट। सो आई विल राइट सम कोडिंग, उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। आई विल पुट इंट x is equal to integer dot parse int equal t1 dot get text semicolon। Similarly, I'll take another example. I'll put y in place of x, and in place of t1 I'll put t2. Then I'll take int sum is equal to x plus y semicolon, right। इसको मैं ऊपर लिख देता हूँ, यहाँ से ये हटा दिया, सम के बाद सेमीकोलन लगाना है। देन आई विल राइट t3 dot set text bracket open inverted comma plus sum and semicolon। अब ये
मैंने I have written 5 lines of command. If you see, यहाँ पे मैंने पहले लिखा है int sum. int sum का मतलब I have taken one variable with the name sum. फिर सेकेंड लाइन में लिखा है int x, एक और वेरिएबल लिखा है x. x को क्या इक्वेट किया, x को हमने ये लाइन इक्वेट की. इस लाइन में क्या किया है, integer डॉट पार्सेंट ब्रैकेट के अंदर t1 डॉट गेट टेक्स्ट. ये t1 डॉट गेट टेक्स्ट क्या करेगा कि t1 नाम के टेक्स्ट फील्ड में से जो भी वैल्यू यूजर एंटर करेगा उस वैल्यू को पिक करेगा. इट विल रीड दैट वैल्यू. getText method is used to read a value. setText method is used to print a value. So t1.getText means it will read the value present in t1 text field. t1 text field में जो है उसको read किया. integer dot parseInt इसलिए लिखा है क्योंकि वो text field है. text field में जनरली text होता है, alphabets होते हैं. हमें उसको convert करना पड़ेगा in this integer form, number form में convert करना है. So that's why we have written this integer dot parseInt. parseInt method का काम है कुछ भी जो ब्रैकेट के अंदर है उसको integer में convert कर दो. तो वो नंबर बन गया, नंबर बन के x में हमने उसको सेव कर लिया. ऐसे ही t2 से we read a value which is present in t2 text field, उसको हमने integer में convert किया और y को assign कर दिया. Right, so this is how we read the values from the text field. ये दोनों चीजें याद होनी चाहिए. राइट अब हमने x और y को प्लस किया और उसको सम को असाइन कर दिया. सम इज अनदर वेरिएबल वी हैव टेकन टू फाइंड द सम. देन setText मेथड से हमने t3 के अंदर वैल्यू प्रिंट कर दी. तो t3 टेक्स्ट फील्ड था उसमें setText लगाया. setText मतलब क्या करो, जो भी ब्रैकेट के अंदर है उसको प्रिंट कर दो. अब यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा क्यों लगाया है, अगेन वही प्रॉब्लम. टेक्स्ट फील्ड में सिर्फ टेक्स्ट एंटर होता है. राइट, टेक्स्ट क्या होता है, अल्फाबेट्स. सम के अंदर है नंबर्स. राइट, सो नंबर्स को टेक्स्ट की तरह रीड करने के लिए हमें पहले एक ब्लैंक स्पेस डालना पड़ता है, जिस इन्वर्टेड कॉमा कहाँ लगाते थे हम, स्ट्रिंग वैल्यूज में, अल्फाबेट्स की वैल्यूज. तो ये हर बार डालना पड़ेगा. तो रिमेंबर व्हेनेवर यू वांट टू प्रिंट अ नंबर और डेसिमल नंबर, तो आपको इन्वर्टेड कॉमा आगे लगाना पड़ेगा, सो दैट इट इज whatever you are entering it is converted into text form and then it is printed. तो ये क्या करेगा, सम की वैल्यू को प्रिंट कर देगा. फाइन, लेट्स मूव बैक टू द डिजाइन व्यू. अब हम इसको रन कैसे करेंगे, ये आप ऊपर एक ग्रीन बटन है उसको क्लिक करो तो रन प्रोजेक्ट हो जाएगा. नीचे यू कैन सी हियर द प्रोजेक्ट इज रनिंग. जब ये रन हो जाएगा यहाँ पे मैसेज आएगा आपको आउटपुट विंडो में नीचे की तरफ, that it has been done successfully, built successfully लिखा आएगा. Still the project is running and here it is. Built successful means there is no error in the things, everything is done properly, there is no error here. Right, I'll close this. How do we run the file? Go to run menu, यहाँ पे run file option है, या shift plus F6 option पे click करो. Now the moment you click, it will create a form for us. Can you see this form? ये दिख रहा है सबको? Let me see ये form, ये रहा. Now this is the form that is created final once you run it. So enter the first number, whatever number, let's say 100 we have entered. Second में 250. Click on sum. The sum is automatically created. ये है वे प्रोग्राम. जो भी वैल्यू है, whatever number you want to give, click on sum, we get the sum over here. This is all GUI is about. ये है प्रोग्रामिंग कंसेप्ट. बस आपको करना क्या है, कंट्रोल लगाना तो सिंपल है. Right, so what we need to do is we have to learn this way of writing. सम के अंदर जाके हमने जो लिखना है वो सीखना पड़ेगा.
उसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लो, देन यू विल एबल टू डू इट. ठीक है. तो ये कमांड, हाउ विल यू राइट दिस पार्ट इज इम्पोर्टेंट. This we have to practice. This is simple way of reading two text fields, adding the value and printing the answer. ठीक है. रीडिंग करने के लिए get text and parse int, add simple addition and assigning to a variable, and printing we use set text method. Fine. So I think that's all from my side today. I'll end up and try and go to through this thing. ये install करके सॉफ्टवेयर try करके देखो, और ये सोर्सेज कोड्स जो भी हैं मैं आपको शेयर भी करता रहूँगा साथ साथ. आप इनको प्रैक्टिस ज़रूर करके देखो खुद. फाइन. चलो देन, ओके, बाय, एंड देन विल मीट नेक्स्ट टाइम.